ताकि बीच में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये गीता कब सुनाई गई, उसके पीछे का जरा बैकग्राउंड क्या है, किसी को याद है कुछ मुद्दे? लास्ट टाइम सुब्रमण्यम सर थे, आप थे, बच्चे भी थे, आप शायद नहीं थे लास्ट टाइम, अब भी थे। तो जरा न्यू अभी दोबारा वापस एबीसीडी से चालू करना पड़ेगा, ब्रीफ में बताएंगे फिर आगे। तो जो थे वो जरा बताएंगे क्या क्या हमने बताया था। कहाँ से चालू किया था? हाँ, राजा शंकर। ठीक है, आप बताइए जरा, 2-3 मिनट बोलिए। आपको माइक देते हैं, उनको माइक दीजिए। हाँ हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट करेंगे जहाँ मिस्टेक होगी। हरे कृष्णा, है ना सबके लिए। तो प्रभु जी ने लास्ट टाइम ये बताया था सबसे पहले भगवद गीता के बारे में कि भगवद गीता एक उपनिषद है, जो अपने उपनिषद है सभी उसमें से एक उपनिषद है। और भगवद गीता ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही गई, अर्जुन ने को बताई है उपदेश पर। और कब बताई है? तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कुरुक्षेत्र पर भगवान ने ये गीता बताई है। और गीता में टोटल जो अध्याय है वो 18 है और श्लोक है 700 पूरे। और उसके जो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र पर युद्ध हुआ था उसके बारे में प्रभु जी ने ऐसे पार्श्वभूमि बताई थी कि जो राजा शांतनु थे वो उस समय भारतवर्ष जैसे एक क्षत्रिय राजा था और राजा शांतनु उस पर राज्य कर रहे थे। सही है ना प्रभु जी? तो उनकी जो पत्नी थी सत्यवती, तो उनके चित्रांगद और विचित्रवीर्य ये 2 बच्चे थे। जो चित्रांगद थे वो एक वॉर में युद्ध में शहीद वीरगति को प्राप्त हुए थे। एंड जो विचित्रवीर्य थे वो उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद सत्यवती के जो पराशर मुनि से जो व्यास मुनि पुत्र थे, तो तब एक नियोग करके उस युग में एक प्रथा थी नियोग करके कि अगर पति नहीं रहे तो पति के जो भाई हैं उनसे पुत्र प्राप्ति हो सकती थी, ऐसी प्रथा थी। तो सत्यवती ने सबसे पहले तो जो देवव्रत गंगा जी के पुत्र, उनको गंगा जी के पुत्र देवव्रत। तो जो सत्यवती है शंतनु महाराज की दूसरी पत्नी, जो शंतनु महाराज के पहले पत्नी से उनको पुत्र था देवव्रत, जिन्होंने आगे जाकर भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए उनका नाम हुआ भीष्म। तो सत्यवती की अपने पुत्र अकाल मृत्यु होने के बाद और युद्ध में मारे जाने के बाद फिर जो अपनी क्या थी को वाइफ, क्या बोलते हैं हिंदी में, ओके, तो देवव्रत जो पुत्र था गंगा देवी का, तो उनको निवेदन किया कि आप अगला राजा बनिए। तो लेकिन ये बोले कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि सिंहासन पर जो भी रहेगा उसकी सेवा करूंगा, मैं खुद विवाह नहीं करूंगा, तो मैं राजा नहीं बनूंगा और विवाह नहीं करूंगा, मेरी जो शपथ थी मैं तोड़ूंगा नहीं। तो उस परिस्थिति में फिर ये नियोग सिस्टम के द्वारा अंबिका और अंबालिका से 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
क्या नाम थे उनके, कौन बताएंगे? व्यासदेव जी से अंबिका और अंबालिका, इनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम था पांडु। पांडु। और आगे जाकर ये धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, और पांडु महाराज का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। और हालांकि धृतराष्ट्र बड़े थे तो उनका पुत्र ज्येष्ठ होना चाहिए था, लेकिन पांडु महाराज का जो पुत्र हुआ कुंती से, तो वो ज्येष्ठ हुए, युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ हुए। और फिर अगला राजा युधिष्ठिर बनेंगे, ये तय हो गया। क्योंकि धृतराष्ट्र तो स्वयं जन्मतः अंधे थे, तो राजा बनने के लिए वो पात्र नहीं थे। तो फिर जब तक युधिष्ठिर जरा बड़े नहीं हो रहे तब तक वो खुद ही बैठे। और पांडु महाराज भी पहले थे, लेकिन वो ज्यादातर युद्ध में बाहर ही रहते थे। धृतराष्ट्र को जरा राज्य प्रशासन चलाने का जो सेटिस्फैक्शन है वो उनको मिले, ये भी एक कारण था कि पांडव महाराज स्वयं को ज्यादा व्यस्त रखे। तो आगे जाकर जब बात आ गई कि अगला राजा युधिष्ठिर बनेगा, तब दुर्योधन और उनके मामा जी शकुनी, इन दोनों ने मिलकर कुछ षड्यंत्र रचे और पांडवों को कैसे हस्तिनापुर से बाहर निकाला जाए। तो जब बच्चे थे पांडव, तो एक बार दुर्योधन ने कहा कि हम पिकनिक पर जाते हैं, जरा ट्रिप आजकल जाते लोग वैसे। तो दुर्योधन का प्लान क्या था कि पिकनिक में जाएंगे और उधर जब पांडव एकदम अभी उनको विश्वास हो जाएगा कि हम रियली सब साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, उस दिन को मैं भीम के खाने में जहर मिलाकर उसको मार दूंगा और उसका बॉडी जो है यमुना में पत्थर बांध कर फेंक दूंगा। लेकिन उस जो योजना थी उससे भी भीम बच निकले। भगवान की ऐसी योजना है कि 10 दिन तक कुंती महारानी एकदम परेशान थी, मेरा भीम कहाँ है? जाते वक्त तो आपके साथ गया था, लेकिन आपके साथ वापस नहीं आया, कहाँ है? तो 10 दिन के बाद फिर भीम जरा और अधिक शक्ति प्राप्त कर वापस आए। तो ऐसे कई सारी योजनाएं पांडवों को नष्ट करने के लिए दुर्योधन वगैरह ने की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और बाद में आखिरी में ये युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रण भेजा। इसने भेजा, दुर्योधन ने अपने पिताजी धृतराष्ट्र के थ्रू पांडवों का आमंत्रण भेजा। अगर डायरेक्टली वही आमंत्रण कर भेजते तो युधिष्ठिर महाराज मना भी कर देते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन से बड़े थे। तो आमंत्रण कौन करता है जनरली? वरिष्ठ करते जरा वो। तो दुर्योधन को कोई अधिकार नहीं था, वो जानता था कि मैं मेरे बड़े भाई को ऐसा नहीं बुला सकता, और ये भी जानता था कि अगर मेरे पिताजी बुलाते हैं तो युधिष्ठिर मना नहीं कर पाएंगे। तो वो युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रण भेजा गया और एक के बाद एक सब चीजें हारते गए। और उस टाइम युधिष्ठिर महाराज ने एक कौन सी गलती की, लास्ट टाइम मैंने बताया था? नहीं, उसके पहले, युद्ध चालू होने के पहले ही, हाँ, कृष्ण से जरा कंसल्ट करने के बाद उन्होंने यस कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसे ही हाँ कर दिया कि मैं आऊंगा। तो एक गलती के कारण ये पूरा महाभारत हुआ। सही समय पर कंसल्टेशन अगर नहीं करते हम तो क्या हो सकता है। ये जो सीख है ये पूरे दुनिया को सिखाने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा दी, और भगवान खुद ही जानबूझकर पांडवों से थोड़ा दूर रहे। अगर नजदीक होते मथुरा में तो शायद तुरंत दिल्ली से मथुरा 2 घंटे का रास्ता है, तुरंत जाकर आ सकते थे एक दिन में। लेकिन भगवान थे द्वारका में, गुजरात में, और पांडव थे हस्तिनापुर में। तो ये गलती के कारण फिर एक के बाद एक सब हार गए। और फिर बाद में क्या तय हुआ, पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो अज्ञातवास में अगर पांडव डिटेक्ट हो गए तो और 12 साल का वनवास।
तो भगवान की सुरक्षा के कारण एक साल में कौरव या दुर्योधन धृतराष्ट्र ये अपने गुप्तचरों के द्वारा ये ढूंढ नहीं पाए कि पांडव कहाँ है। ये भी भगवान की कृपा थी पांडवों के ऊपर कि उनको हस्तिनापुर के बड़े बड़े राजा इतने एक्सपर्ट थे, लेकिन वो अपने जो जासूसों की टीम थी उसके द्वारा ढूंढ नहीं पाए कि पांडव कहाँ है। अभी 13 साल खत्म होने के बाद ये राज्य कभी वापस युधिष्ठिर को मिलना चाहिए। तो ये बात आ गई तो दुर्योधन वापस नहीं बोल रहे, पूरा राज्य मुझे ही चाहिए। तो कौन सी नीति की 3 चीजें अपनाई भगवान ने? भगवान स्वयं शांति दूत बनकर रहे। पहला नीति का तत्व कौन सा है? साम। साम यानी क्या? समझौता करना, समझाना कि युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई है, ये राजाओं के परिवार में ही ऐसा झगड़ा होगा तो फिर प्रजा क्या फॉलो करेगी। ऐसे अलग अलग मुद्दे भगवान ने स्वयं दुर्योधन और उनके भाई उनको समझाया, लेकिन ये समझौता उनके दिमाग में नहीं गया। तो ये नीति के जो 4 नियम हैं ये हर क्षेत्र में लागू होते हैं। एकदम छोटे बच्चों के साथ डील करते वक्त या जो बड़े हैं या बड़े कंट्रीज आपस में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये साम दाम भेद ये फॉलो नहीं होते, इसलिए होता है। छोटे बच्चों के साथ कैसे होता है? छोटे बच्चों को कुछ माता पिता बताते हैं कि ये चीज़ खाना नहीं है, ये चीज़ करना नहीं, तो पहले एकदम प्यार से समझाएंगे, बेटा देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, इसलिए तुम्हें ये चीज़ खानी नहीं है, इधर जाना नहीं है। इतना प्यार से समझाने के बाद भी तो बेटा गलती करता है तो क्या करती है माँ? सेकंड ऑप्शन क्या है? डांटती है और बोलती है कि अगर दोबारा तुम करोगे तो फिर कुछ तो दूसरा है दाम, अगर तुम करोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। पहले तो केवल बातों से ही अच्छा बोलकर ही बताया था कि ये चीज नहीं करनी, दोबारा वापस कर रहा है तो उसको जरा उससे परावृत्त करने के लिए जरा दाम, कुछ तो रिवॉर्ड, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ये अगर चीज फॉलो करोगे तो। लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं पेरेंट्स? जो उसके पास सुविधा है वो छीन लेते हैं। देखो अगर दोबारा करोगे तो तुम्हारे पास जो ये खिलौना है ना, एक खिलौना से कन्फिस्केट सब किया जाएगा, आपको पिकनिक के लिए नहीं लेके जाएंगे, हम अभी हम महाबलेश्वर जा रहे हैं, उधर आपको लेके नहीं जाएंगे, आपके लिए स्कूल का नया ड्रेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो मिलने वाला था उससे कट करते, भेद नीति अपना। और वो करने के बाद भी नहीं मानता तो फिर जरा छड़ी लेकर या हाथ से लाफा देकर फिर जरा पिटाई कर कर फिर समझा। ऐसा होना चाहिए। पहले शॉर्ट में अगर पिटाई करते तो वो बच्चे के ऊपर जरा संस्कार कुछ अलग होते हैं। तो आजकल कौन सा भी छोटा छोटा इशू रहता है वो साम दाम फॉलो की बिना डायरेक्ट भीड़ या दंड में ही चालू हो जाता है, एकदम फाइटिंग चालू हो जाता है। लेकिन महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान ने ये तीनों नीति अपनाई और फिर आखिरी में कुछ अन्य ये 3 चीजें फेल हो रही है, इसलिए फिर ये दंड वाला ही काम करेगा। तो भगवान ने भी पूरा पूरा प्रयास किया कि ये युद्ध न हो, युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इतने सारे परिवार के पुरुष मारे जाएंगे, इतने सारे घोड़े हाथी ये मारे जाएंगे, एकदम खून खून हो जाएगा, एकदम खून की धारा बहेगी। ये सब पांडवों को और कृष्ण को पता था, इसलिए वो युद्ध टालना चाहते थे। लेकिन दूसरी पार्टी युद्ध टालने की मूड में नहीं थी, युद्ध तो होना ही चाहिए। एवं दुर्योधन धृतराष्ट्र का भी हमने देखा था, पहले श्लोक में क्या देखा था? धृतराष्ट्र वाच, इसमें धृतराष्ट्र को पता, खुद ही बोल रहे हैं कि दोनों जो पार्टियां हैं वो युद्ध की इच्छा से ही एकत्र आए हैं। युयुत्सवः और समवेताः, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा रखते हुए ही एकत्र आए हैं।
और फिर पूछ रहे उन्होंने आगे क्या किया। अरे युद्ध की इच्छा रखते हुए आए तो युद्ध ही करेंगे ना वो, और क्या करेंगे। लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं, इसका कारण हमने देखा था, किसी को याद है? क्योंकि डर था कि डर था और अंदर से वो भयभीत थे और डाउट था कि मेरे जो पुत्र हैं जो अधर्म हाँ, अधर्म उनका अधर्मी है, हाथ लेकिन ये धर्म क्षेत्र जो जगह है, उस जगह का प्रभाव मेरे बच्चों के दिमाग पे पड़ जाएगा और कई समय क्या करें। हाँ, संधि कर लेंगे। और संधि करेंगे तो क्या होगा, पहले जैसा ही सकंटक, जो अनराइवल्ड किंगडम बोलते हैं इंग्लिश में, वो निष्कंटक, और राइवल्ड किंगडम यानी कि ऐसा राज्य की जो आजू बाजू शत्रु सहित राज्य है, उसको बोलते हैं सकंटक। और शत्रु रहित, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा, ऐसी परिस्थिति यानी निष्कंटक राज्य। तो ये परिस्थिति धृतराष्ट्र को नहीं चाहिए थी, इसलिए वो चाहते थे कि युद्ध ही हो। तो ये युद्ध में संधि न हो ऐसी आंतरिक इच्छा धृतराष्ट्र की थी, लेकिन ऊपर ऊपर ऐसा दिखा रहे थे कि ये युद्ध अगर हो नहीं होता, संधि हो जाती है तो अच्छा है। तो धृतराष्ट्र के आंतरिक मन की बात संजय जानते हैं, और फिर अभी आगे उत्तर देते हैं। तो ये प्रसंग से हम क्या सीखते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो केवल एक व्यक्ति के लोभ के कारण हुआ। दुर्योधन के लोभ के कारण ही इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो लोभ आज भी है, और लोभ उस टाइम भी था। मैंने बताया था कि आज भी इतने सारे कोर्ट केसेस हो रहे हैं, भाइयों के बीच में झगड़े हैं, कितने सारे वैसे केसेस चल रहे हैं कि वो उनका डिसीजन अभी भी पेंडिंग चल रहा है। 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर भी पेंडिंग है। लेकिन उसका कॉज क्या है? लोभ ही है। तो गीता अभी भी लागू है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये शास्त्र और ये ग्रंथ वगैरह ये पुराने समय में लागू होते थे लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ह्यूमन नेचर, ग्रीडी मेंटालिटी तब भी थी और आज भी है। तो पूरी गीता भगवान ने इसलिए सुनाई कि ये ग्रीडी मेंटालिटी जो शत्रु है, तो दुर्योधन तो रिश्तेदार है, लेकिन वो लोभी वृत्ति से अभी अफेक्टेड हो गया। तो वो लोभ के विरुद्ध युद्ध करना ही हो। ये लोभी मेंटालिटी जिनके पास है उनके साथ युद्ध करना ही पड़ेगा, वो खुद का रिश्तेदार भी क्यों ना हो। ये नीति के पहले 3 मेथड फेल हो गए, तो ये हिंसा अटल है। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो संजय को ये धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर संजय आगे दे। तो अभी हम जो मंगलाचरण की प्रार्थना है वो गाकर फिर आगे जाते हैं। ओम ज्ञानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक नंबर 2 से चालू करते हैं आज। तो संजय क्या उत्तर दे रहे हैं? संजय उवाच दृष्ट्वा तो पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कौन गाना चाहेंगे? संजय उवाच तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। और एक जंतु। हाँ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो गाते वक्त आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुस्वार है तो जनरली उसका म जैसा उच्चारण होता है। पांडवानीकम म नहीं दिख रहा, लेकिन अनुस्वार का उच्चारण म जैसा। और एक आचार्यम म ऐसा हलंत हो जाता है और बचा हुआ जो ऊ है उसको उपसंगम्य ऐसा होगा। इधर भी वचनम म ऐसा हलंत रहेगा तो बचेगा अ। तो ये वचनम जरा टाइप करेंगे, म वचनम ये शब्द कैसा बना है तो उसमें वचनम और आगे तो जैसे यही शब्द करता हूँ वचनम। तो ये आजकल मराठी स्कूल्स में कम पढ़ाते हैं। तो ये वचनम और फिर आगे क्या है अब्रवीत ऐसा शब्द। अब्रवीत तो ये म ऐसा हलंत कहते हैं उसको। तो इधर कहाँ है वचनम के बाद ही अब्रवीत। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? तदा धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न पूछा है कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय बता रहे कि उस समय तदा। तदा शब्द कहाँ है? इधर। श्लोक में जो क्रम आया है शब्दों का उनको जरा रीअरेंज करेंगे तो फिर वाक्य बनता है। तो तब तो तदा तू
दुर्योधन, क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत आनंद होगा कि मेरे बेटे का नाम लिया जा रहा है, और उसने क्या किया, मेन न्यूज तो वही है, मेरे बेटे क्या कर, वो क्या कर रहा है। बाकी तो ऐसे इन जनरल प्रश्न है, लेकिन हर पिता का मेरे पुत्र ने क्या किया उसके ऊपर ज्यादा नजर रहती। बहुत सारे पिताजी अपने बेटे का ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी बहुत गुणगान करते हैं। तो एक नेचुरल टेंडेंसी है हर एक परिवार में। तो संजय वो प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं, उस समय तो तदा तो दुर्योधन, तो दुर्योधन ने क्या किया, पांडवानीकम व्यूढ़म दृष्ट्वा, पांडवों के सैन्यों की रचना। तो अनीक, अनीक यानी कि सैन्य, अनीकम यानी कि सैन्य को, और व्यूढ़म यानी कि अच्छे तरह से जो अरेंज किया गया है ऐसे सैन्य को। तो अनीक नाम पे एक घी का ब्रांड भी था शायद, आपको पता होगा। तो कहाँ से शब्द लिया है उन्होंने, भगवद गीता से शब्द लिया है अनीक ना। तो पांडवों की सेना को, पांडवानीकम जो अच्छी तरह से रचना की गई थी उसको देखकर, दृष्टवा, उस समय तो दुर्योधन ने पांडवों की अच्छी तरह से रची गई सेना को देखकर दूसरी क्रिया क्या की, और ये दुर्योधन को संबोधित करते हुए दूसरा शब्द है राजा। ये भी शब्द सुनकर धृतराष्ट्र ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा कि मैं तो राजा बना नहीं, मेरे कुछ फिजिकल शॉर्टकमिंग के कारण, लेकिन मेरा पुत्र तो अभी राजा है। उसका सेटिस्फैक्शन धृतराष्ट्र को प्रदान करने के लिए तो ऐसा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य यानी कि द्रोणाचार्यम, उपसंगम्य, उप यानी कि जरा नजदीक, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नजदीक बैठकर कार्य करने वाला। तो द्रोणाचार्य के नजदीक जाकर उपसंगम्य वचनम अब्रवीत, ये शब्द यानी कि वचनम अब्रवीत बोले। तो दुर्योधन ने ये दो क्रियाएं की, देखा, तीन क्रियाएं, द्रोणाचार्य के नजदीक गए और ये शब्द बोले। तो इसलिए ये मेन क्रियापद है अब्रवीत, और ये दूसरे जो है ये सेकेंडरी द्वितीयम क्रियापद दृष्टवा और उपसंगम्य। ये व्याकरण की भाषा में त्वांत धातु साधित त्वांत रूप, और ये लेबंत उपसंगम्य। तो फिर अभी प्रश्न आता है कि दुर्योधन ने क्या बोला, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्या कहा। तो अगला श्लोक अभी वो बता है, पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और एक दिन हर श्लोक के लिए दो दो क्लास। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अभी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए
और द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कौन सा शब्द है? आचार्य। जैसे आजकल स्टूडेंट जाता है टीचर के पास तो क्या बोलता है? सर। ये आजकल का कल्चर है, लेकिन पहले जब विद्यार्थी जाता था टीचर के पास तो पहले बोलते थे आचार्य। फिर बाद में थोड़ा सा गुरुजी बोलने लगे, और बाद में अंग्रेजों के कल्चर के प्रभाव के कारण अभी हर स्कूल में सर ही बोल रहे हैं। और ये सर एक्चुअली एक ब्रिटेन से आया हुआ एक आदान प्रदान करने का तरीका है। लेकिन ये प्रसंग कब हुआ था? 5000 साल पहले। तब का संस्कृति क्या होगा, बातचीत करने का ढंग क्या होगा, शास्त्र पढ़कर उसका भी थोड़ा सा झलक हमको मिलता है। नहीं तो हम YouTube पर एकदम मॉडर्न इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं वही दिखते हैं, लेकिन 5000 साल पहले कैसे लोग एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते थे। तो आचार्य, तो उनको क्या कहना है? पश्य। आचार्य जरा देखिए। तो किसको देखिए? तो इसके लिए ये 4 शब्द है। पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमुम पश्य। एक पांडु के पुत्रों की महान सेना को आप देखिए। तो ये पहले लाइन का अर्थ। और ये सेना महान क्यों है, इतनी विशेष क्यों है? तो ये व्यूढ़ाम। तो इसकी रचना किसने की है? द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों गुरुकुल के मित्र थे। एक ही स्कूल में, जैसे भी बच्चे एक ही आयु के पढ़ रहे हैं, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद एक सिमिलर एज के थे और बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और एक बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे स्कूल के टाइम। और जब वो दोनों पास आउट हो गए तो द्रुपद का इतना स्नेह था द्रोणाचार्य के प्रति, तो वो स्नेहवश द्रुपद ने कहा, मैं तो आगे जाकर किसी प्रांत का राजा बनूंगा और तुम तो एक ब्राह्मण परिवार की व्यक्ति हो, पता नहीं तुम्हारे पास कोई धन भविष्य में होगा या नहीं होगा। अगर कोई धन की जरूरत पड़ी, बहुत जरूरत अशी परिस्थिति निर्माण होगी, तो तुम मेरे पास जरूर आना, मैं मेरा आधा राज्य तुम्हें दान में दूंगा। ऐसे बच्चे बोलते ऐसे, बड़े जाकर हम ये होंगे वो होंगे। तो द्रुपद ने बचपना में ऐसा बात बोल दिया और फिर दोनों गुरुकुल से पास आउट होकर अपने अपने अलग अलग जगह गए। और आगे जाकर ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के नाते, उस टाइम के ब्राह्मण यानी कि रियल ब्राह्मण थे, वो शास्त्र और तपस्या साधना या जो पौरोहित्य कार्य है वही करते थे और लोगों के दिए हुए दान में ही अपना परिवार चलाते थे। वो कोई नौकरी नहीं स्वीकारते थे। लेकिन आजकल के बहुत सारे ब्राह्मण लोग नौकरी स्वीकार रहे और बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीईओ वगैरह है। तो पूरा इंटेलिजेंस अभी धन कमाने के पीछे ही उनका है। लेकिन पहले के ब्राह्मण जरा धर्म के प्रति इतने एकनिष्ठ थे कि ये शास्त्रों में दिए हुए जो जानकारी है लोगों तक पहुंचानी है। शास्त्रों में बताए गए विधि करने का जो स्किल होने वाला व्यक्ति ब्राह्मण थे। आजकल ऐसे बहुत सारे गांव हैं, उस गांव में कोई गुजर जाता है तो उसका अंत्येष्टि और दशक्रिया विधि करने के लिए ब्राह्मण नहीं होगा। सब ब्राह्मण शहर में गए और जॉब कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को पहले गांव वाले भी खुद से दान देते थे और उसके ऊपर ही कम धन रहता था, लेकिन वो कम धन में भगवान के ऊपर का निर्भर होने का जो भाव वो ज्यादा था। जानबूझकर वो ऐसे भौतिक दृष्टि से निर्धन था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत थे। आत्मा का ज्ञान और भविष्य में आगे क्या क्या करना है, जीवन कैसे बिताना है, ये नॉलेज उनको था। तो द्रोणाचार्य की परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी कि वो आगे जाकर उनके ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण उनका विवाह भी हुआ, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इतनी निर्धनता थी कि एक बार उनका पुत्र अश्वत्थामा जब छोटा था
अन्य बच्चों के साथ खेलते खेलते उसने जाना कि ये बच्चे आगे घर में जाएंगे और दूध पिएंगे घर में जाकर। तो उसने सोचा मैं भी मेरे घर में जाता हूँ और माँ को बोलता हूँ कि मुझे दूध चाहिए, दूध पीने की इच्छा है आज। तो जाता है और द्रोणाचार्य की पत्नी को, अपनी माँ को बोलता है कि मुझे आज दूध चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य के पास एक गाय भी नहीं थी और दूध खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो द्रोणाचार्य की पत्नी ने पानी में आटा मिलाकर दूध जैसा कलर लाया और बच्चे को बोला कि ये दूध है। वो देते वक्त उसको अंदर से बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैं मेरे बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सक रहे। तो द्रोणाचार्य पहले कुछ साल अपने मित्र द्रुपद के बारे में अपनी पत्नी के साथ बीच बीच में बात करते थे। मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है, वो इसका नाम ये है, अभी पांचाल प्रदेश का वो राजा है, और उससे जब हम पास आउट हुए तो ऐसा कहा था, बहुत उसका गुणगान करते थे। तो द्रोणाचार्य की पत्नी को याद आया कि मैं मेरे पति को अपने एक घनिष्ठ मित्र के बारे में जरा रिमाइंडर देती हूँ, जरा याद दिलाती हूँ और कहती हूँ कि आप वो अपने मित्र के पास जाइए और आधा राज्य नहीं लेकिन थोड़े से जरा गाय दान में लेकर आइए। तो द्रोणाचार्य भी कन्विंस हो जाते हैं कि पत्नी जो बोल रही है वो सही है। अपने बेटे के दूध पिलाने की इच्छा कम से कम पूरी करने के लिए हमारे घर में व्यवस्था होनी चाहिए। तो पत्नी की बात मानकर द्रोणाचार्य निकलते हैं पांचाल प्रदेश के लिए। और उधर पहुंचने के बाद, ये पता नहीं मैंने साइलेंट पर किया लेकिन कुछ अलार्म बज रहा है शायद। तो उधर पहुंचने के बाद वो जो द्वारपाल था उसको बताते हैं कि मैं द्रुपद राजा के बचपन का मित्र द्रोणाचार्य आया हूँ, ऐसा संदेश आप उन तक पहुंचाए। लेकिन अभी इतने साल बीत गए होंगे, 15, 20, 25 साल गुजरे होंगे कि अभी द्रुपद राजा सिंहासन पर बैठे हुए और द्रोणाचार्य तो एक गरीब ब्राह्मण के रूप में भ्रमण कर रहे। जब भी व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो उसका मद भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा संदेश मिलने के बाद ये द्रुपद ने क्या कहा, कहा मैं द्रुपद इस पांचाल प्रदेश का नरेश राजा, और कहा ये भिखारी द्रोणाचार्य। हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस सेम नहीं है, आर्थिक परिस्थिति सेम नहीं है, मित्रता तो उनके साथ होती है कि जिनकी जरा फाइनेंशियल कंडीशन सेम है। मैं नहीं जानता ही द्रोणाचार्य बताया। तो बिना मिले वो वापस आ जाते हैं, बहुत निराश हताश होकर वापस आ जाते हैं। और आते आते एक प्रसंग हो जाता है कि रास्ते में एक जगह पांडव और कौरव जो छोटे थे 10-12 साल के होंगे, तो खेलते खेलते उनका कुछ गेंद या कोई वस्तु, गुल्ली डंडा की गुल्ली वगैरह, वो एक सूखी कुएं में जाकर गिरती है और वो सब बच्चे वो कुएं के आसपास पूरा उसको सरकम जो है उसमें नीचे जरा मुंडी डालकर देख रहे थे कहाँ है गेंद, कहाँ है, उसको कैसे निकाले। आपस में चर्चा चल रही थी उनकी। खुद के प्रयास से उनको वो गेंद बाहर निकालना संभव नहीं था। तो ये दृश्य द्रोणाचार्य ने देखा। तो द्रोणाचार्य नजदीक गए और फिर क्या समस्या क्या ढूंढ रहे वो पता किया, और अपने ब्रह्म तेज के कारण घास की तिनकों से उन्होंने एक चेन निर्माण की। एक एक घास की तिनके के ऊपर कुछ मंत्र बोलते थे और वो डालते गए, उसकी चेन बन गई और वो चेन खींचकर उसमें उन्होंने वो गेंद को बाहर निकाला और बच्चों को दिए। बच्चे बहुत खुश हो गए कि हमको 105 लोग थे, वो 100 कौरव और 5 पांडव, 105 बच्चों को जो संभव नहीं हो पाया वो एक ब्राह्मण ने करके दिखाया। तो ये सब न्यूज इस सब बच्चे जाके बताते हैं कि इनको भीष्म को बताते हैं कि हम खेल रहे थे लेकिन ऐसा हुआ, फिर ये एक व्यक्ति आया उन्होंने हमारी ऐसी मदद की। तो भीष्म को द्रोणाचार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, ये शायद द्रोणाचार्य ही होंगे, तो उनको लेके आओ इधर। फिर उनका परिचय हुआ, उनको द्रोणाचार्य ही थे सिद्ध हुआ।
और फिर द्रोणाचार्य ने को भीष्म पितामह ने ऑफर दिया कि आप इधर ही रहिए, हस्तिनापुर में ही रहिए, और हमारे ये 105 बच्चों को धनुर्विद्या, शासन की विद्या, इसका आप टीचिंग कीजिए, और इसके बदले में आपके पूरे परिवार का रहने का, खाने का, अन्न का सब व्यवस्था हम करेंगे। तो दोनों भी एकदम प्रसन्न हो गए, इनको अच्छा टीचर मिल गया और इनको जो उपजीविका चलाने का साधन कुछ भी नहीं था वो भी मिल गया। और फिर वो उनका टीचिंग चालू हुआ, और फिर वो ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 105 लोग तैयार हो गए। और गुरु दक्षिणा के समय द्रोणाचार्य ने क्या कहा, मुझे क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये द्रुपद जो है इसको बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ, यही आप सभी की गुरु दक्षिणा मेरे लिए। शुरुआत में दुर्योधन ट्राई करते हैं, लेकिन द्रुपद राजा के द्वारा वो पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और फिर अर्जुन जाते हैं, और अर्जुन सक्सेसफुली ये द्रुपद राजा को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं। और फिर द्रोणाचार्य अपना प्रतिशोध का भाव प्रकट करते हैं। याद है, मैं कुछ साल पहले तुम्हारे राज्य में आया था, बहुत अपेक्षा लेकर आया था, कुछ गाय दान में मिल जाएगी आपसे। बचपन में तो आपने कहा था आधा राज्य दूंगा, लेकिन आपने आधा राज्य क्या, आपने गाय भी नहीं दी। तो अब मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, क्योंकि पूरा राज्य तो अभी द्रोणाचार्य का ही हुआ था ना। ये सब शिष्यों ने मिलकर वो जीता था, तो पूरा पांचाल प्रदेश को गुरु के चरणों में अर्पण किया था पांडवों ने, अर्जुन ने। तो मैं तुम्हें आपकी आधा राज्य देता हूँ, जाओ। एकदम अपमानित कर कर द्रुपद राजा को छोड़ देते हैं। और इधर द्रुपद राजा भी एकदम प्रतिशोध की भावना और भी बढ़ जाती है उसकी। क्षत्रिय को ऐसा अपमान सहन नहीं होता। तो द्रुपद राजा वापस गया अपने राज्य, और उसने एक यत्न किया, और यत्न से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, ये दो भाई बहन या दो पुत्र और पुत्री इनको प्राप्त हुए। और फिर द्रौपदी का विवाह पांडवों से हो जाता है। और ये धृष्टद्युम्न को जरा ट्रेनिंग प्राप्त हो धनुर्विद्या का, तो वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए द्रुपद राजा ने अपने पुत्रों को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा, और द्रोणाचार्य ने भी उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का धर्म है कि शिक्षा दूसरों को, योग्य स्टूडेंट्स को वो देते रहना। तो आगे जाकर मेरे साथ क्या करेगा वो उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन जो राइट कैंडिडेट है उसको अगर मैं नकारता हूँ तो फिर मैं मेरा धर्म पालन नहीं करूँगा। तो ये जानते हो कि ये धृष्टद्युम्न ही मेरे मृत्यु का वध का कारण होगा, ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने वो धनुर्विद्या धृष्टद्युम्न को दे दी। और इस प्रसंग में दुर्योधन ये याद दिला रहा है द्रोणाचार्य, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन, आपके शिष्य के द्वारा ये पांडवों की सेना की रचना की गई है, और ये बहुत बुद्धिमान है। धीमता, धीमत ये शब्द है, इसके पास बहुत इंटेलिजेंस है। एक ऐसे इंटेलिजेंट है, आपसे ही अभी विद्या सीखी और आपके विरुद्ध ही अभी वो खड़ा है। इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। आपने तो बुद्धिमत्ता न दिखाते हुए उसको विद्या दे दी, लेकिन उसने स्वीकार कर अभी आपके अगेंस्ट ही वो खड़ा है। तो एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर दुर्योधन अपने ही गुरु का जरा अपमान कर रहे हैं। अभी जो आयु से बड़े हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त हुई है, उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मेरे शिष्य कौन है और कौन नहीं है, क्या कर रहे हैं मेरे विरुद्ध। ये मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जूनियर हो, जूनियर के लेवल में रहो। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन ने अपराध किया है। तो डिसरिस्पेक्ट इंग्लिश में ये शब्द है अनादर के लिए, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डिसरिस्पेक्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। जो व्यक्ति बड़ों का रिपीटेडली डिसरिस्पेक्ट करता रहता है वो आगे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दुर्योधन केस वैसे ही है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को भी डिसरिस्पेक्ट किया,
भीष्म पितामह को भी डिसरिस्पेक्ट किया, विदुर जी को भी डिसरिस्पेक्ट किया, भगवान कृष्ण को भी डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत परसेंटेज को उसने अनादर पूर्ण व्यवहार किया। तो उसका आगे जाकर डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ? भीम के गदा से उसका शरीर धराशायी हो गया, वो जमीन पर गिर गया। डिस्ट्रॉय होने का एक उदाहरण है। तो फिर इतनी बात कहने के बाद आगे क्या कह रहे तो दुर्योधन, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसको गाना है बच्चों में से कोई? आपको स्कूल में है ना मराठी हिंदी? नहीं है, इंग्लिश के सब। देखो भारत में रहते हुए भी हमारे लैंग्वेज के प्रति भी आदर नहीं है आजकल स्कूल में। सच में हिंदी मराठी है ही नहीं, हिंदी है ना, उतना नहीं है। पर वीक कितने क्लासेस होते हैं? 1 2 3 4 8 क्लासेस पर वीक होते हैं। और इंग्लिश के पर वीक ओके, दोनों समान ही है फिर। ठीक है, किसी ने हाथ ऊपर किया था, आपने हाथ ऊपर। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आपको गाना है? ट्राई करो, थोड़ा गलती हो तो चलेगा। हाँ, कहाँ रुकना है? तो 8 जो स्वर है वो पूरे होने के बाद श्वासा तक रुकना है, और यहाँ पर विराटश्च तक रुकना है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो अत्र इस युद्ध में, तो ये अव्यय कहते हैं। अत्र तत्र सर्वत्र एकत्र ऐसे आने वाले शब्द। अत्र यानी कि इस जगह पर, इस भूमि में कौन कौन है? अत्र युधि, इस युद्ध में शूरवीर, शूराहा, और वो उसके लिए और 2 विशेषण क्या है? महा प्लस ईश्वासा, महेश्वासा। तो ईशु यानी कि धनुष, तो महान धनुर्धर, शूरवीर, महान धनुर्धर, भीम और अर्जुन के समान होने वाले। और तीसरा विशेषण है महारथ, महारथी। 3 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद। तो ये 3 लोग बहुत शूरवीर हैं, महान धनुर्धर हैं, महारथी हैं, और भीम और अर्जुन के समान की कुशलता है। तो युयुधान ये नाम सात्विकी का है। तो ये कहाँ से पता चलता है? तो यहाँ पर ये टीका में उसका उल्लेख आया है। तो आपकी जानकारी के लिए, पहले गीता के ऊपर बहुत ऐसा विश्लेषण हुआ है, तो इसमें से एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर युयुधान, युयुधान के लिए युयुधान सात्विकी। तो सात्विकी द्वारका से आया था। तो भगवान कृष्ण की सेना में से एक व्यक्ति थे, और अभी पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो ये युयुधान उनका नाम है।
और दूसरे कौन है? विराट। पांडव जो 13वें साल अज्ञातवास में जिस राजा के राज्य में थे, और इन्हीं राजा के पुत्री का विवाह अर्जुन के बेटे के साथ होता है, अभिमन्यु के साथ होता है। अभिमन्यु भी अर्जुन का पुत्र सुभद्रा से, और इस अभिमन्यु का विवाह विराट राजा की पुत्री उत्तरा से होता है। तो ससुर जी, इन शॉर्ट टर्म बेटे के ससुर भी अपने यही बोलते हैं समझी, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। और यहाँ पर एक्चुअल ससुर जी, तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी, उसके पिताजी द्रुपद, ससुर जी अपने जो सन इन लॉज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए थे। ये तीनों कैसे थे? महारथ। तो उस समय ये अतिरथी, महारथी, रथी और अथरथी ऐसे नाम हुआ करते थे। जैसे आजकल के आर्मी के लोग उनके कैडर के अनुसार ब्रिगेडियर, तो ऐसे आजकल नाम है। तो अतिरथी यानी कि 10,000 से भी ज्यादा सैनिक सामने क्यों ना हो, वो अकेला युद्ध कर सकता है, तो उसको अतिरथी कहते हैं। 10,000 तक, 1000 to 10,000 के बीच में अकेला युद्ध कर सकता है, तो उसके लिए महारथी। 1000 तक सेना है, उसके साथ अकेला युद्ध कर सकता है, तो उसको रथी। और 1000 से कम सेना है और अकेला लड़ रहा है, तो अर्धरथी। तो यहाँ पर ये तीनों कैसे थे? जो 1000 से 10,000 सेनाओं एक साथ युद्ध कर सकते थे। और भी कौन कौन है महारथी के कैटेगरी में, उनके नाम लिए जा रहे हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतुश्चेकितानः पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। कौन प्रयास करेंगे गाने का? आप में से कोई? आप दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो आप कहाँ रुकना है मैंने पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण क्या है। ये ध्रुव में र स्वर है, ष्ट में अ स्वर है, दो हो गए। के में ए ये स्वर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्वर को? वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। तो यहाँ पर ये 13 स्वर है। अ आ ई उ ऊ, ए आई ओ मा। उसमें रि भी आता है, रु और दीर्घ रु और रि भी आता है, 13। यहाँ पर 3 हो गए। तू का ऊ है, 4 हो गए। चे इधर भी ए एक स्वर है। की में ई है, ता में आ है और नह में कह है। 8 हो गए। आगे भी आप काउंट कीजिए, वैसे ही होगा। आ ई आ कितने हो गए? 5 हो गए। और यहाँ पर ई और आ, न ये स्वर नहीं, ये व्यंजन हो गए। केवल स्वर काउंट करते हैं। वीर्य वा, ई आ, 5 और 3 8। ये अनुष्टुप छंद का 8 स्वरों का ऐसा। इधर भी काउंट करेंगे तो भोजश्च तक 8 आएंगे। पुरुजित् कुन्ति भोजश्च,
1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी आ गई, 3 इधर और 5 इधर। तो इसमें केवल नाम बताए, दृष्टकेतु एक अन्य महारथी, चेकितान एक अन्य महारथी, काशी का राजा काशीराज, और इनका विशेषण है बहुत वीरता के साथ युद्ध करने वाले, एकदम जोश में आता है तो उनको शरीर का कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ अभी आगे वाले सैन्यों को मारना ही मेरा ध्येय है, ऐसा। आपको एक केस पता होगा, शिवाजी महाराज के टाइम एक योद्धा थे, क्या नाम था उनका, ताज महल, और एक बाजी प्रभु देश पांडे थे, वो ऐसा कहा जाता है कि उनका सर कट गया लेकिन फिर भी हाथ चल रहे थे उनके, इतना जोश था। आजकल केवल बंदूक की आवाज सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उस टाइम के क्षत्रिय लोगों को ऐसा एकदम निडरता था, एकदम डेयरिंग नेचर वाले लोग थे। तो ये 3 नाम है, और ये पुरुजित चौथा नाम, कुंती भोज अगला 5वां, शैव्य इस 6th नेम, और उनका विशेषण नरों में श्रेष्ठ, नरपुंगवः, योद्धाओं में श्रेष्ठ, वीरवान। ऐसे पांडवों के साइड में जो प्रमुख प्रमुख फाइटर्स या वॉरियर्स थे, उनके नाम दुर्योधन बता रहे द्रोणाचार्य को, क्योंकि अब शत्रु की स्ट्रेंथ क्या है वो आप जानिए। और एक श्लोक में और 2-3 लोगों के नाम बता दें, युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथाः। फ्रेंड जैसा एकदम दोबारा नाम ले रहे हैं, तो उनका युद्ध का तो गुजरता है, तो पर करने वाले विक्रांत और सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा से अपर थी,